हनुमान बेनीवाल या फिर सतीश पूनिया, किसका कद बड़ा हो रहा है और किसका कद घट रहा है? राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से जाट नेताओं की जब भी बात होती है तो एक तरफ है हनुमान बेनीवाल और दूसरी तरफ जिस तरीके से सतीश पूनिया का कद बढ़ता जा रहा है। चलिए आज करते हैं ये तुलना। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से आपने देखा सतीश पूनिया जी को अभी पंजाब का प्रभार मिल गया, उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री भी बना दिया गया बीजेपी में, तो एक चर्चा सियासी छिड़ना लाजमी थी। जब भी जाट नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है, उन्हें पीछे खींचने की लाइन बहुत लंबी है, लेकिन जब आगे बढ़ाने की बात होती है और उसमें जैसे सतीश पूनिया जैसे नाम सामने आते हैं, तो आप कैसे इन तुलनाओं को देख पाते हैं? एक बात बहुत स्पष्ट है, सतीश पूनिया ने और कुछ किया हो ना किया हो, एक बात साबित कर दी कि भले ही जनता ने हरा दिया हो, पर अगर कोई ठान ले कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, तो फिर वो पार्टी को जिताने का काम कर सकता है। जैसे पहले उन्होंने हरियाणा जिताया, फिर उन्होंने दिल्ली जिताया और फिर अपने आप को जिताऊ मशीन साबित करके वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते रहे संगठन का। उससे हुआ क्या, आप इस बात को समझिएगा। अब उन्हें सीधा राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया, जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल पोजीशन है। और वही नहीं, पंजाब का प्रभारी भी बना दिया गया, जो बहुत मुश्किल राज्य है, क्योंकि दो मुश्किल राज्यों में से वो निकाल कर आए हैं। तीसरा मुश्किल राज्य दे दिया उनको। इससे एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी जगह बना ली है कि जाट नेता हूं पर संयमित रह सकता हूं, दिमाग से काम करता हूं और पार्टी को जितवा सकता हूं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप हनुमान बेनीवाल पर कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप हनुमान बेनीवाल की तरफ आइए। हनुमान बेनीवाल ने भी बहुत कुछ साबित किया कि अकेले के दम पर पार्टी खड़ा कर सकता हूं, अकेले के दम पर एक सांसद होते हुए भी पूरी लोकसभा में छा सकता हूं। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो विधायक का नंबर 0 कर लिया। कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम सारे नेताओं से लड़ाई कर ली। ये कहीं ना कहीं उनका ग्राफ थोड़ा थोड़ा शनै शनै नीचे आता जा रहा है और सतीश पूनिया का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भले ही सतीश पूनिया हनुमान बेनीवाल की जैसे जनप्रिय ना हो, लेकिन संयम ने उनको क्या कुछ दिलाया है, पार्टी की निष्ठा ने उनको क्या कुछ दिलाया है, ये समझना चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल वर्सेस सतीश पूनिया करें तो आज जाट नेतृत्व में ये दो बड़े नेता हैं, लेकिन सतीश पूनिया फर्श से अर्श तक का सफर जिस संयम के साथ तय किया है, उस संयम को हनुमान बेनीवाल को समझना होगा। और हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह उनके साथ धोखेबाजी हुई है, चाहे वो उमेदा राम ने की, चाहे वो रेवत राम ने की या किसी ने भी की, ये समझ में आना चाहिए उनको कि ये धोखेबाजी इसलिए हुई है क्योंकि वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, किसी और को आगे आने देते नहीं। जबकि सतीश पूनिया अपने को बहुत कम समझते हैं, पार्टी को ही सर्वोपरि समझते हैं, इसलिए वो इतना आगे आ गए। ये बात समझनी चाहिए। दो शख्सियत, दोनों ही जाट कौम से, लेकिन शख्सियत और व्यक्तित्व में दिन और रात का अंतर है। और ये हनुमान बेनीवाल पूनिया से सीख सकते हैं कुछ चीजें, और पूनिया भी हनुमान बेनीवाल से सीख सकते हैं कुछ चीजें। दोनों एक दूसरे से कुछ कुछ चीजें सीख जाए तो दोनों ही आज जाट कौम के बड़े लीडर हैं। दोनों ने ही जाट कौम को बहुत आगे तक पहुंचाया है। पर हाँ, जब भी इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे कि जाट सीएम क्यों नहीं बन पाता, तो कुछ कमियां उनमें रह जाती है, कुछ कमियां इनमें रह जाती है। दोनों एक दूसरे की कमियों से सीखे, एक दूसरों से सीखे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। दोनों में पूरी मादा, पूरी क्षमता है जाट सीएम बनने की। वो उस क्षमता के मुताबिक काम करें, अपनी अपनी कमियों पर काम करें, तो निश्चित तौर पे दोनों बहुत बड़े हो सकते हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कौन किससे क्या क्या सीख पाता है, बशर्ते दोनों की राजनीति करने का तरीका अलग है, दोनों के राजनीति करने में जो सोच है उसका तरीका अलग है, फर्क है बहुत जमीन और आसमान का। लेकिन अगर एक दूसरे की शख्सियत और व्यक्तित्व को अपना लिया जाए, अच्छी बातों को अदला बदला कर लिया जाए, तो हो सकता है कि राजस्थान को भी कभी तो कभी
जाट सीएम का चेहरा देखने को मिले। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।